सर फिजिक्स के प्रैक्टिकल में कैसे पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आए जिससे हम लोगों का जो सपना है 100 में से 100 लाने का वो पूरा हो जाए, क्योंकि थ्योरी में तो हम लोग निकाल देंगे। तो स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा डर लगता है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके, उसी में मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप लोगों ने अपना लिया तो इसके बाद में आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से अपना प्रैक्टिकल है उसको करके आएंगे और एग्जामिनर जो आप सभी का आएगा एक्सटर्नल, उसके सामने एक इंपैक्ट दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप लोगों को प्रैक्टिकल अलॉट होगा कि भैया आप लोगों को यह चीज करनी है, उसके बाद में अपनी जो कॉपी है ना उसके अंदर आप सभी को पहली चीज नीट और क्लीन आप लोगों को रखनी है। उसके अंदर ये नहीं है कि काटाफासी आप लोग कर रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब आप लोग ये करते हो ना तो एग्जामिनर जो होता है ना उसके ऊपर एक अलग लेवल का इंपैक्ट जाता है कि यार इसको तो कुछ नहीं आता, इसने बार बार सी में इसको लिखा है फिर काट दिया, फिर लिखा है फिर काट दिया। इसलिए उससे आप सभी को बचना है। जो आप लोगों के दिमाग में आ गया है उसको कंप्लीट उसके अंदर लिखना है। सबसे पहले आप लोग जब कॉपी आपको मिल जाती है तो उसके अंदर किस तरीके से आप लोग चीजों करोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को एम लिखना है कि यार इसका एम क्या है, क्या चीज आप लोग करना चाह रहे हो इसके अंदर। तो आप लोगों को जो प्रैक्टिकल अलॉट होता है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जनरली जो मैंने देखा हुआ है तो वो क्या करते हैं, जो आपकी कॉपी होती है ना उसी के अंदर स्टेपल कर देते हैं भैया कि ये आप लोगों का प्रैक्टिकल है, इसको आप लोगों को परफॉर्म करना है। तो आप लोगों को अच्छे से एम उसका लिख देना है। फिर सेकंड चीज एपरेटस। एपरेटस का मतलब क्या हुआ कि जो जो चीजें आप लोगों ने उसके अंदर यूज करनी है, क्या क्या चीजें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कनेक्टिंग वायर्स को यूज किया तो आप लोग उसके अंदर लिखोगे कनेक्टिंग वायर्स को यूज किया है, भैया सेल किया है तो सेल को लिखोगे। इसके अलावा और अगर आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर को यूज किया, मीटर को यूज किया, वोल्ट मीटर को यूज किया, तो उन सारी चीजों को उसके अंदर मेंशन कर देना है कि भैया ये चीजें मैंने क्या की है, यहां पे यूज की है। अगर मैं यहां पे बात करूं थ्योरी, तो थ्योरी भैया उसकी अच्छे से आप सभी को लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मीटर ब्रिज का आ जाता है तो उसके अंदर क्या करोगे, उसकी कंप्लीट थ्योरी है वो आप सभी को लिख देनी है, उसका डायग्राम सुंदर सा उसके अंदर बना देना है। अब प्रोसेसर की बारी आती है तो प्रोसेसर के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने उस चीजों को किया है उनके बारे में आप सभी लिख दोगे। लास्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट लिखने के बाद में आप लोगों की प्रिकॉशंस की भैया आप लोगों से बोला जाएगा कि इसको किस तरीके से आप लोगों ने किया है, क्या क्या सावधानियां इसके अंदर रखनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकल की जो आप लोगों की कॉपी मिलेगी, यानी कि आप लोगों की जो पूरा जिसके अंदर आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, लिख रहे हो, वो सारी चीजों के अंदर आपको लिखना है। क्योंकि ये तो आप सभी को पता है कि भैया वायर्स को गलत नहीं जोड़ना है, कहीं दो तीन वायर्स को एक साथ कनेक्ट नहीं करना है। तो ये सारी जो आप लोगों की होती है, जो आप लोगों को प्रिकॉशंस रखनी होती है, उन सारी चीजों को आप लोग उसके अंदर लिख दोगे। अब बारी आती है सर ये तो हमने कर लिया, एक्टिविटी जो मिली वो भी हमने कर ली, तो अब क्या होगा। मेन चीज ये तो आपका काम हो गया, लेकिन सर वाइवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वाइवा पे आप लोग जाने से पहले सबसे पहले आपका रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए यार। जो भी आप लोगों का रिकॉर्ड है फिजिक्स का, जो भी आप लोगों को आपके एग्जामिनर ने जो कराया, मतलब आपका जो क्लास टीचर है जो फिजिक्स का है उसने आपको कराया, वो कंप्लीट होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि वो आपको रिकॉर्ड के जो मार्क्स होते हैं ना वो तो पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके वाइवा में आते हैं। तो सबसे पहले जो कोई भी एग्जामिनर है, मैंने खुद ने भी बच्चों का वहां पे बेटा लिया है इनका प्रैक्टिकल एग्जाम, तो वहां पे भी मैं खुद भी ये चीज देखता था कि सबसे पहले जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट आपको मिला है ना, और जो कॉपी के अंदर आप लोगों ने लिखा है उसको तो ये मान लो, चलो इधर उधर से भी अगर आपने लिखा है ना तो उसको तो एकदम रट के होना चाहिए कि जो लाइन मैंने इसके अंदर लिखी है ना, अगर मुझसे कोई पूछ लेना तो मैं बिल्कुल उसको बताऊंगा। तो वो चीज आपके अंदर होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहली चीज क्या है कि जो भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिख रहे हो वो आपका अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे आपने उसको रट रखा है लेकिन वो आपके पास होना चाहिए, उसको आपके अगर कोई कल को पूछता है तो आप लोग बता पाओ। तो क्योंकि जब भी कोई वाइवा में बैठता है ना तो सबसे पहले जो उसकी चॉइस होती है ना, जो भी आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलता है उसमें से वो पूछता है कि भैया इसका एम क्या है, ऑपरेटर्स बता दे क्या है, थ्योरी क्या है इसके अंदर, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर दे, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सारी चीजें पूछता है। फिर उसके बाद में आता है वो टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले वो जो जर्नली पूछता है तो पहला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना, जो मैंने खुद ने भी पूछा था, यही होता है कि भैया ओम्स लॉ की डेफिनेशन बताओ। जनरली क्या बोलते हो, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये नहीं बोलना है। जो उसकी स्टैंडर्ड है कि भैया कैसे आप लोगों का ये जो आप लोगों का पोटेंशियल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के कौन कौन सी आपकी क्वांटिटीज को आप लोगों को वहां पे कांस्टेंट होनी चाहिए, ये सारा जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट लिखोगे वहीं पे वो एग्जामिनर सोच लेगा कि भैया इसको कुछ नहीं पता। तो पहले आपको क्या करना है, वहां पे पूरी उसकी डेफिनेशन आप सभी बताओगे। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का अमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, इनके बारे में आप सभी को थोड़ा पता होना चाहिए जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाए। और इसके बाद में जो सेमीकंडक्टर होता है ना यार, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग इससे टाइप बनता है, टाइप से पूछ लेगा। या आप लोगों को एक और याद रखनी, जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है ना वो भी पता होना चाहिए कि भैया का मेटल्स के अंदर क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो। और इसके अंदर जो डोपिंग होती है ना, डोपिंग का मतलब क्या होता है, तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए।
इसके बाद में आप लोगों का प्रिज्म है, तो प्रिज्म से रिलेटेड चीजें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी, क्योंकि वो आप लोगों को क्या बोलेगा कि बताइए क्या हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी है वो डिपेंड करती है मास नंबर के ऊपर। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि डेंसिटीज की बात जब की जाती है ना तो उसके अंदर क्या होता है, क्या वो मास नंबर पे डिपेंड करती है नहीं करती है। अब मान लो कुछ भी तुम्हें नहीं आया तो एग्जामिनर का जो लास्ट सवाल होता है ना वो आपसे वो ये होता है कि बेटा तू क्या पढ़ के आया ये बता दे, तूने कल जो पढ़ा है ना वही मुझे बता दे जो तुझे अच्छे से आता है। तो बेटा आप सभी को जो वो ऐसा सवाल अगर करता है तो उस टाइम पे आप सभी को वो टॉपिक बताना है जिसमें अगर आपको कोई रात को भी उठा लेना तो भी आप लोग पूरे में से पूरे नंबर ले आओ। तो वो टॉपिक के बारे में जिक्र आप सभी को करना है, यानी कि सर मैथ से अगर पूछा जाता है तो मैं क्या कहूंगा कि जो मेरे को आता है वो मैं उसको बोल दूंगा, वो आप सभी से पूछेगा। चैप्टर की बात करें ना तो चैप्टर भी वो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा अच्छा आपको आता है। ऐसा मत सोचना कि सर नहीं आ रहा तो बस ओके है, मैं पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत गलत इंपैक्ट जाएगा। ये लास्ट जो सवाल वो करता है ना तो इसका मतलब ये सोच लो कि उसने ये सोच लिया है कि इसको कुछ नहीं आता है। तो आपको बचने के लिए एक ऐसा चैप्टर, कम से कम एक चैप्टर को तो इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ लेना है ना कि भैया कुछ भी पूछे ना बता दूंगा। और आपको पता है बेसिक बेसिक सवाल पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तगड़ा लेवल का पूछ लेगा, नहीं बेसिक सवाल पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है यार एक क्लास के अंदर 40-50 बच्चा होता है, उन सभी का यहाँ पे वाइवा उसको लेना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अब मान लीजिए कल को आपको नहीं आता है एक्सपेरिमेंट तो आप लोग उसको चेंज करवा लीजिएगा। इस चक्कर में मत रहिएगा कि अगल बगल से देख के मैं रीडिंग्स को कर लूंगा, क्योंकि यार देखो गलत सलत करोगे, मान लो कि आपको चीजें पता ही नहीं है, फिर आप लोगों से अगर एग्जामिनर पूछता है तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप सभी क्या करोगे, उसको ध्यान रखना है। कैसे कि सर जब भी मेरे सामने अगर कोई प्रैक्टिकल आता है, अगर मुझे आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो मैं जाके अपना क्लास टीचर उससे बात करूंगा कि सर प्लीज इसको चेंज कर दो, जिससे मैं क्या करूं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं। तो ये जो मेन पॉइंट्स है ना यार वो मैंने आप सभी को बता दिया, जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा। और कंप्लीट अपनी ड्रेस है उसको पहन के जाना है, ऐसा नहीं है कि हीरो बन के चले गए, वो बिल्कुल नहीं करना है। टाई वाई जो आप लोगों की होती है उसको लगा के जाना है, शूज वूज लगा के, शूज वूज पहन के जाना है, अच्छे से पॉलिश्ड होने चाहिए, तगड़े लेवल पे अपना एकदम ये मान के चलो कि एकदम अच्छे से जाना है, अपनी नीट एंड क्लीन अपनी ड्रेस लेके जाना है, जिससे क्या हो सामने वाले के ऊपर इंपैक्ट अच्छा है। और जब इंपैक्ट अच्छा आता है ना बेटा तो 1-2 नंबर वो फालतू आपको दे देता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा? तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कैसा लगा इसको जानने के बाद में अब डर खत्म हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। और हाँ, क्लास 12 की प्रिपरेशन ऑलरेडी मैं करा रहा हूं, सुबह 7 बजे आप लोगों का सेशन स्टार्ट होता है, तो 7 से 8 बजे वाला सेशन है उसको जरूर देखिए। उसके अंदर आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई जा रही है। बाय बाय टू ऑल।